हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की क्लास नंबर 5 है और इस क्लास में हम कवर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, एमपीपीएससी या एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ये क्लास हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगी, तो आपको एंड तक ज़रूर देखते रहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 186 से हम स्टार्ट करते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। व्हेन अ बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एंड अलाउ टू फ्रीज द बॉटल ब्रेक डाउन, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, चार ऑप्शंस में से जो आंसर रहेगा 186 का, वो रहेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, आपका पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है, याद रखना है आपको। 186 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 187, पहाड़ पर चढ़ता है एक व्यक्ति और आगे की ओर झुकता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, तेज चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्व बढ़ाने के लिए, स्थित्व बढ़ाने के लिए। डी है शक्ति संरक्षण और डी फिसलने से संभलने के लिए। तो इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल इज बैंड बिकॉज टू वॉक फास्ट, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू कंजर्व पावर और टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ बैंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बी वही बना रहता है, सी घटता है और डी इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो 188 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और वेग का, बी भार और त्वरण, सी त्वरण द्रव्यमान और त्वरण और डी भार और वेग। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 189 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास एंड एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री इन द वॉइड, तो कैसी रहेगी? इज़ द सेम वेलोसिटी, इज़ इक्वल टू फोर्स, इज़ इक्वल द सेम स्पीड और इक्वल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर 190 का आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान त्वरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 191, एक लकड़ी नहीं है, लड़की है। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी लिखा हुआ है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। ठीक है, बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 191 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो क्या होता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन व्हाट हैपन। तो यहाँ पर 192 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों रहेगा, मोमेंटम बिकम डबल और द काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम। ठीक है, संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से सदिश राशि है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटीज़, है ना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ रहेगा 193 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। 194, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो 194 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 195, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मान अलग है, टू वेक्टर दैट हैव डिफरेंट वैल्यू। तो फटाफट आपको आंसर बताना है। 195 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है लेकिन उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उनका रिजल्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो। 195 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 196, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, स्केटिंग ऑन आइस शोज दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 196 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ आते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र पर प्रवेश करती है तो क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से जो आंसर रहेगा 197 ऑप्शन नंबर ए,
थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? तो 4 ऑप्शन में जो आंसर रहेगा 198 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिंचा हुआ धनुष। ठीक है, खिंचा हुआ धनुष अभी खिंचा है लेकिन अभी हमने उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, खिंचा हुआ धनुष बिल्कुल सही रहेगा। 199, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? 199, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 199 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 120, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर सी आपका केंद्र पसारी बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद रखना है आपको ये। दोस्तों आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए फ्री प्लान, जिसके अंतर्गत एमपी के टॉप एजुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 500 से ज़्यादा आपको लाइव क्लास मिलेंगी, डाउट क्लियर सेशन मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे, 20,000 से ज़्यादा आपको लाइव क्विजेस कवर कराए जाएंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। इनको पाने के लिए आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर कीजिए प्ले स्टोर से और फिर अपना गोल सेलेक्ट कीजिए MPPSC व्यापम, और उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा। तो आपको इनवाइट कोड लिखना है स्टडी आई कैन, और उसके बाद अनलॉक कर सकते हैं आप ये सारे फ्री प्लान। अनअकैडमी और भी आपको लेकर आए कि आप प्रीलिम 2020 क्लियर करने के लिए तैयार हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए फ्री मेगा MCQ फेस्टिवल, जहां आपको 50 से ज़्यादा लाइव सेशंस रहेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप प्रीलिम 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम चैंपियनशिप, जहां टॉप 3 रैंकर को मिलेगा 1 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टेस्ट होता है सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में, और इसको एनालाइज करा जाए तो अगले दिन 10 से 12 बजे के बीच में MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए लेकर आए प्लस बैचेज, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स और MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ने का मौका और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको दोस्तों। तो चलिए हम सभी बैचेस देख लेते हैं। टारगेट MPPSC प्रीलिम 60 डे रिवीजन बैच है, जिसके अंतर्गत आपको MCQ के माध्यम से आपको MPPSC की प्री के रिवीजन कराए जाएंगे, और अल्टीमेट 60 डे रिवीजन कोर्स है, जिसके माध्यम से भी आपको यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स मिलेगा और संकल्प MPPSC बैच मिलेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, और MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। डाउट क्लियर सेशन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, 20 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप MPPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स लेकर आया अनअकैडमी आप लोगों के लिए, जिसमें MPPSC प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी 2021 से, और MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। लाइव क्लासेस, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया MPSI के लिए 3 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स, जो कि MPSI के लिए है, और ये बैच ध्यान रखना है आपको 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में MP के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए MPSI का ये 3 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपने MPPSC प्री क्लियर कर लिया है तो मेरी तरफ से आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है स्वप्न पूर्ति MPPSC मुख्य परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के स्वप्न पूर्ति बैच के साथ। ये बैच है आपका 35 दिनों के लिए। इसमें आपका हिंदी मीडियम का बैच रहेगा, और इसमें आपको मेनली आंसर राइटिंग की तैयारी कराई जाएगी मात्र 35 दिनों में। और आपको बता दें ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी 2021 से, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। MP के टॉप एजुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो इस बैचेस को आप जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों तो ये सभी बैचेस ज्वाइन करने के लिए आपको लोग अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और अपना गोल सेलेक्ट कीजिए MPPSC व्यापम, और उसके बाद प्लस में जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज़ कीजिए। फिर गाइड सब्सक्रिप्शन में जाइए। गाइड सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक वेरियस आपको कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनअकैडमी आपको 10% डिस्काउंट देता है। इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा स्टडी आई कैन, और उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे तो आपका ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन MPPSC व्यापम के सभी एग्जाम के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।